हैदराबाद की सांसों पर कांग्रेस सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया है। हैदराबाद के 400 एकड़ की ज़मीन पर, जो जंगल की ज़मीन है, जहां पर वन्य जीव हैं, जहां भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की चीखें सुनकर पूरा हैदराबाद रोने लगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उनकी आंखें पसीज नहीं पाईं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बड़ी ही बेशर्मी के साथ सदन में खड़े होकर कहते हैं कि इस 400 एकड़ की ज़मीन पर ना तो कोई हिरण है, ना तो कोई बाघ है, बस कुछ लालची लोमड़ियां हैं। शायद यह उनका बयान राजनीतिक रहा होगा, जो उन्होंने बीआरएस के खिलाफ निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन जिस लिहाज से उन्होंने वन्य प्राणियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में हैदराबाद की सांसों पर बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं हट रही है। क्यों हम कह रहे हैं सांसों पर बुलडोजर चल रहा है? क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल से सटे हुए जिस 400 एकड़ की जमीन पर कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी सरकार बुलडोजर चला रही है, उसे हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है। कहा जाता है कि ये वो जंगल है, ये वो जमीन है, ये वो हरियाली है जहां से हैदराबाद सांसें लेता है। लेकिन यहां पर अंधेरी रात में रेवंत रेड्डी सरकार के प्रशासन 30 बुलडोजर लेकर जंगल के भीतर जाते हैं और 2 किलोमीटर तक का जंगल साफ कर देते हैं। अचानक सोशल मीडिया पर वीडियोस की बाढ़ आ जाती है, जिनमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की चीखें सुनाई देती हैं। तस्वीरों में नजर आता है कि कैसे हिरण जंगल में बुलडोजर की आवाज से अपने आशियानों के तबाह होने के बाद, तहस नहस होने के बाद इधर उधर भाग रहे हैं। और देखते ही देखते ये पूरा मसला अब देश के सामने आ गया और कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी एक बार फिर से एक्सपोज हो गए हैं। वो राहुल गांधी जो हैदराबाद जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, तो कहते हैं मुझे एक आवाज़ दीजिएगा, मैं दौड़ कर आ जाऊंगा। लेकिन जब हजारों वन्य जीवों की जान बचाने के लिए राहुल गांधी को पुकारा जा रहा है, राहुल गांधी को याद किया जा रहा है, तो राहुल गांधी भी चुप्पी साध कर बैठे हैं। या यूं कहा जाए कि राहुल गांधी के निर्देशों पर ही अब तेलंगाना के हैदराबाद की 400 एकड़ जमीन को व्यापारियों के हाथों में नीलाम करने का काम रेवंत रेड्डी सरकार कर रही है। ये पूरा मामला काचागाची बावली का है, जो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से सटा हुआ एक वन्य क्षेत्र है। और ये विवाद तो लंबे समय से चल रहा है। इस विवाद के जमीनी मालिकाना हक को लेकर भी विवाद चलता रहा है। लेकिन सवाल अब मालिकाना हक का नहीं है। जब कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार ने रात के अंधेरे में यहाँ 30 बुलडोजर भेज दिए और उसके बाद जंगल को काटने का सिलसिला शुरू कर दिया, तो ये अब मुद्दा वन्य जीवों का बन गया है, ये मुद्दा पर्यावरण का बन गया है और ये मुद्दा अब सांसों का भी बन गया है। पूरी दुनिया भर में इस वक्त पर्यावरण को लेकर जो चिंता जग जाहिर है, ये किसी से छिपी नहीं है। भारत में भी, दक्षिण भारत में जिस लिहाज से पर्यावरण को लेकर मसले निकलकर सामने आते रहे, चाहे वो कावेरी का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे रहे हों, इसमें संवेदनशीलता दिखाई गई। लेकिन अब जो तेलंगाना में हो रहा है, इसने कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी सरकार की असंवेदनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। देखिए, आपको याद होगा एक चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल में। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि लकड़ी काटने के जो ठेकेदार थे वहाँ पर लकड़ी काटने लगे। तब वहाँ सुंदरलाल बहुगुणा हुआ करते थे और एक भट्ट साहब हुआ करते थे। उन दोनों ने मिलकर चिपको आंदोलन की शुरुआत की गांव वालों के साथ मिलकर, और जो वृक्ष थे उनके साथ जो वहाँ के ग्रामीण थे वो चिपक गए थे और ठेकेदारों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तब ये आंदोलन प्रकृति पर्यावरण के लिए जाना जाता है, चिपको आंदोलन। तो देखिए, जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई के लिए हमारे जो प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज है लंबे अरसे से लड़ रहे हैं और शायद उनके ही कदम से ये जल, जंगल और ज़मीन अभी शेष है। हमें विकास तो चाहिए, लेकिन विनाश के बलबूते हम विकास की ओर कभी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो आखिर हम क्या करते हैं? हम अपना समय व्यतीत करने के लिए जंगल की ओर ही तो रुख करते हैं। हमें आनंद कहाँ मिलता है? या तो हम नदी के तट पर जाते हैं या फिर हम जंगलों में जाते हैं भ्रमण करने के लिए। इसलिए हमें ये बचाना होगा और इसके लिए जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो प्रयास किया, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। और हम ये देखते हैं कि आंदोलन इतना तेज हुआ यहाँ पर, इतनी तेज़ी से फैला सोशल मीडिया में वहाँ के हालातों को बयां करने के लिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और तेलंगाना हाई कोर्ट को निर्देशित किया और वहाँ के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको वहाँ पर भेजा गया और कहा गया कि वहाँ की यथास्थिति को देखो और तत्काल जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उस पर रोक लगा दी गई। तो
जब आंदोलन बेहतर होते हैं, प्रकृति को बचाने के लिए होते हैं, व्यापक स्तर पे होते हैं, तो सफलता भी इसमें मिलती है। हम कहते हैं कि क्या 400 एकड़ के अलावा कहीं कोई और विकास नहीं हो सकता, या कोई वहाँ पर इतनी ही ज़रूरत है आपको? अगर किसी प्रकार आपको एक बेहतर वातावरण बनाना है, तेलंगाना जैसे जगह पर आपको देखना है, स्टेट को देखना है, तो आपको अच्छे निर्णय लेना पड़ेगा। और राहुल गांधी की आपने बात की, राहुल गांधी तो स्वयं छत्तीसगढ़ में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं और पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाते हैं। कई बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं। तो आप दोहरे रवैया, जब आप कहीं बीजेपी की सरकार होती वहाँ पर ऐसी कार्रवाई होती है तो आप ये बात करने लगते हैं कि प्रकृति को तोड़ा जा रहा है, विनाश किया जा रहा है, लेकिन जब आपकी वहाँ पर सरकार होती है तो आप चुप्पी साध बैठते हैं। तो ये कैसे, ये जो एजेंडा है वो ये तमाम चीज़ें नहीं चल पाएगी। देखिए एनजीटी वगैरह इतने ज़्यादा इस समय सक्रिय हो चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पर संज्ञान लेते हैं, चाहे वो जल का कहीं मुद्दा हो, किसी प्रकार के मुद्दे हो जो अपने पर्यावरण से प्रभावित करते हैं। आपको पता है कि ओजोन परत की क्या स्थिति इस समय हो रही है, ये खासकर जो वातावरण गड़बड़ हो रहा है। तो ये तमाम जो मसले हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सभी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। कांची गाची के मसले को देखें तो यहाँ कई बातें निकलकर सामने आ रही है। पहला तो एक इस मसले को लेकर 2004 में ये जो ज़मीन थी ये राज्य सरकार ने IMG भारत को दी थी, स्पोर्ट स्ट्रक्चर के लिए दी थी। हालांकि 2006 में ये ज़मीन वापस ले ली गई राज्य सरकार के द्वारा और इसके बाद जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म पर्यावरण विभाग था, उससे दे दी गई। कहा गया कि IMG भारत ने इस पर काम नहीं किया। इसके बाद 2024 में हाईकोर्ट का निर्णय भी आता है जिसमें कहा जाता है कि ये जो ज़मीन है ये राज्य की सरकार की ज़मीन है और उसके बाद से ही ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर आया। अब आप देखिए कि हुआ क्या है। अब राज्य सरकार का कहना है कि ये जो 400 एकड़ की ज़मीन है, इसमें जो हैदराबाद विश्वविद्यालय की बात हो रही है, इनमें सरकार का ऐसा दावा निकल कर आया कि हैदराबाद विश्वविद्यालय की सहमति से एक सर्वे हुआ था जिसमें हैदराबाद विश्वविद्यालय ने इस बात को माना है कि ये जो 400 एकड़ की ज़मीन है ये वन्य जीव या वन जंगल की ज़मीन नहीं है। अब हैदराबाद विश्वविद्यालय इस पर क्या कह रहा है? हैदराबाद विश्वविद्यालय लिखित तौर पर यह बात कह रहा है कि हमने ऐसा कोई भी सर्वे नहीं किया, हमने ऐसी कोई भी सहमति नहीं जताई है, जो दावा यहाँ पर राज्य की तेलंगाना रेवंत रेड्डी सरकार कर रही है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर कैसे आप देखेंगे कि रेवंत रेड्डी सरकार इस 400 एकड़ की ज़मीन को हथियाने के लिए, इस पूरे जंगल को तबाह करने के लिए, इसे जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी, उनके हाथों में नीलाम करने के लिए यहाँ पर बेसब्र है। अब दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर सामने आता है जिसमें तेलंगाना सरकार कहती है कि ये जो ज़मीन है ये राजस्व में कहीं भी वन्य ज़मीन नहीं दिखाई गई है, इस ज़मीन को कहीं भी जंगल नहीं दिखाया गया है, इस ज़मीन में कहीं भी ये दावा किया जा रहा है, ये बताया गया है कि इस ज़मीन में 3 झील हैं, करीब 237 यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, यहाँ पर स्तनधारी जीव भी हैं। लेकिन इन तमाम तथ्यों से रेवंत रेड्डी सरकार बार बार इनकार कर रही है। लेकिन जो सैटेलाइट से तस्वीरें सामने आई हैं और अब जब बुलडोज़र अंदर गए, जब अंधेरी घनी रातों में 30 बुलडोज़र हैदराबाद विश्वविद्यालय के सड़कों से निकलकर इस जंगल में पहुंचते हैं, कांची गाची पहुंचते हैं, तो वहां चीख पुकार मच गई। आप भारत के राष्ट्रीय पक्षी की स्थिति देखेंगे कि ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें मोर चीखते हुए नजर आ रहे हैं और इन चीख पुकारों को सुनने के बाद पूरा भारत कहीं ना कहीं रो रहा है। ये सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, ये सिर्फ तेलंगाना का मुद्दा नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं हैरान होता हूं कि अगर ये बातें कहीं अगर केंद्र सरकार के लिहाज से होती, ये बुलडोजर अगर रेवंत रेड्डी सरकार का नहीं बल्कि योगी सरकार का होता या केंद्र सरकार का होता, तो अभी दुनिया भर के जो वन्य प्राणी और जो पर्यावरण के चहेते हैं, विशेषज्ञ हैं, जो रक्षक हैं, वो सामने आ जाते। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में चुप्पी देखी जा रही है। इससे ये झलकता है कि ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं कहीं ना कहीं ये सरकारों को देखकर होती हैं। अब हैदराबाद में ये देखिए ना, आप 3 झीलें वहां पर पाई गई हैं, कांची गाची की बात कर रहा हूँ। 3 झीलें पाई गई हैं जहाँ पर तमाम जो वन्य जीव रहते हैं ये जाकर पानी पीते हैं, यहाँ पर पूरा वातावरण अच्छा रहता है। इसके अलावा 237 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई गई हैं। ये सब होने के बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर पाया गया है। इसके बाद भी रेवंत रेड्डी सरकार दावे कर रही है कि ना तो झील है, ना यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी हैं, ना यहाँ पर वन्य प्राणी हैं। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि सदन में खड़े होकर राज्य के मुख्यमंत्री का ये कहना कि वहाँ पर चंद लोमड़ियाँ हैं, तो लोमड़ियाँ हैं तो क्या आप बुलडोजर चलवा देंगे? ये एक दोहरा रवैया है। राहुल गांधी जाते हैं तो बोरीवली की बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई की ज़मीन, गरीबों की ज़मीन को कारोबारियों के हाथ में बेचा जा रहा है, केंद्र पर यह आरोप लगाते हैं। लेकिन जब 400 एकड़ का ये मसला
तेलंगाना से, हैदराबाद से निकल कर आता है तो राहुल भी चुप हो जाते हैं, प्रियंका भी चुप हो जाती हैं। और देखिए आप, खुद अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से सांसद है डिंपल यादव, उन्होंने तक इस मसले को उठाया है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, भली भांति समझती हैं कि पर्यावरण इस वक्त कितना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण को ये नष्ट किया जा रहा है, रेवंत रेड्डी सरकार को इस कार्रवाई को रोकना होगा। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी है, और उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम हाई कोर्ट पे जो कार्रवाई चल रही है उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अग्रिम आदेश तक जंगल नहीं काटा जाएगा। लेकिन जो सैटेलाइट से तस्वीर आई है इसमें करीब 2 किलोमीटर तक जंगल पूरी तरह से साफ कर दिए गए हैं। देखिए वो रिपोर्ट हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने स्वयं वहाँ पर दौरा किया है, और वहाँ की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है उसमें साफ उन्होंने देखा है कि जंगल की कटाई की गई है। और साथ ही ये जवाब वहाँ पर मांगा गया है कि जो वहाँ के तेलंगाना के जो मुख्य सचिव हैं, वहाँ की जो सरकार है, क्या उसने पहले ये देखा कि इन पेड़ों की कटाई की जाएगी तो पर्यावरण पर क्या असर होगा, ये तमाम चीज़ों का जो मूल्यांकन किया गया है क्या, तो इस पर भी कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए पेड़ों की कटाई की गई है, और ये घातक है, ये प्रकृति के लिए बेहद ही घातक है। क्योंकि वैसे भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी जो है लगातार नए नए वन अभ्यारण्य खोलने के प्रयास में रहते हैं, प्रकृति को बचाने की मुहिम सदैव चलाई जाती है। तो इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आप ये बताइए कि जंगलों को बचाने के लिए लंबे अरसे से मुहिम चल रही है, इसको बचाना बेहद जरूरी है। जब जब ऐसी बात आती है तो आंदोलन किया जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं कि जंगल ना कटें और विकास भी हो जाए। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर पेड़ों के बचाने के लिए पेड़ों के आजू बाजू दीवार तो बनाई गई है, लेकिन पेड़ को नहीं काटा गया है। ऊपर से पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ आपको ऊपर दिखेंगे, और बाकायदा अंदर से, मतलब पेड़ों की कटाई नहीं की गई है और दीवारें बना दी गई है, इतना जिससे कि पेड़ हम ना काट सकें। ऐसे कई जगह पर हुआ है। एक ऐसी अगर बात पेड़ों की अगर बात करें तो जबलपुर का एक कलेक्ट्रेट कार्यालय जो है, वहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को नहीं काटा गया, पेड़ लगा है और आजू बाजू दीवार बना के खड़ा कर दिया गया है। तो ये चीजें कि छोटी छोटी बातों से हम बड़ी बातें सोचते हैं, ऐसे कई जगह हैं जहां पर पेड़ों को नहीं काटा गया है और निर्माण कार्य किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर एक पेड़ कटता है तो आप स्थिति समझते हैं कि क्या होते हैं। ऑक्सीजन की जो कमी होती है लगातार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप जानते हैं कि फैले ही जा रहा है। अच्छा, इसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक चीज और यहाँ पर आई है, जो रेवंत रेड्डी सरकार बार बार दावा कर रही है उसकी असंवेदनशीलता भी नजर आती है, और किस लिए 400 एकड़ जमीन पर जो कंक्रीट पूरा खड़ा करना चाहती है रेवंत रेड्डी सरकार व्यापारियों के हाथों में बेचकर, उसकी एक बानगी भी नजर आती है। तेलंगाना सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि राजस्व का जो पूरा रिकॉर्ड है उसमें कहीं भी ये जमीन जंगल के क्षेत्र में नहीं आती है, वन क्षेत्र में नहीं आती है। लेकिन आप देखिए कि इसी याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई उनमें याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश का जिक्र किया जो 1996 का है, जो ये कहता है कि भले ही राजस्व में कोई भूमि जंगल क्षेत्र में नहीं आई हो, लेकिन अगर वहां पर हरियाली है, अगर वहां पर हरित क्षेत्र है तो वन्य क्षेत्र ही माना जाएगा। तो यहां तो मंशा साफ झलक रही है ना कि रेवंत रेड्डी सरकार दावों को कब तक झुटलाएगी। जो तस्वीरें मोर की निकल कर आ रही हैं, जो तस्वीरें हिरणों की निकल कर आ रही हैं, झीलों की निकल कर आ रही हैं, आप तो अब तक ये दावा कह रहे थे कि वहां पर कोई झील नहीं है, लेकिन अब इन तस्वीरों को आप कैसे झुटलाएंगे। तो रेवंत रेड्डी सरकार को कहीं ना कहीं अपना यहां पर स्टैंड क्लियर करना होगा कि आप क्या सिर्फ राजस्व जो सरकार का है वो भरने के लिए क्या आप अपनी पूरी मनमानी कर रहे हैं, वन्य जीवों के साथ आप खेल रहे हैं, या वाकई में यहाँ पर कोई सच्चाई है। और जो आंदोलन पूरा कर रहे हैं, आप देखिए कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर पर्यावरण के प्रति जो रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, पर्यावरण के जो एक अच्छे रक्षक होते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से रेवंत रेड्डी सरकार यहाँ पर असंवेदनशीलता भी दिखा यहाँ पर रही है। मैंने देखा है कि वीआरएस ने आवाज़ उठाई है, जो नैतिक विपक्ष का काम होता है उसने किया है। ये बात बिल्कुल सही बात है कि इन तमाम चीज़ों पे आना चाहिए। मैं आपको एक और उल्लेखित करता हूँ, जो मैं लॉ की दृष्टि से मैंने देखता हूँ कि जो वीएनएस का जो नया कानून आया तो उसमें सामुदायिक सजा देने का जो बात आई, तो सामुदायिक सजा के रूप में भी हमने कई अदालतों में देखा कि पेड़ लगाने की सजा दी गई है कि आप पेड़ लगाइए। हमने ये भी देखा कई स्टेट में, ये भी मध्य प्रदेश की भी ये
बात आई कि अगर एक जगह से 50 पेड़ किसी विकास कार्य के लिए काटे जाते हैं तो एक जगह चिन्हित की जाती है, वहाँ पर 100 पेड़ या उसके 4 गुना पेड़ लगाए भी जाते हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से है। और उल्लेखित करें, मध्य प्रदेश में कदम नाम की संस्था है, वो ऐसा कार्य करती है कि हर दिन, हर जन्मदिन जो मनता हर व्यक्ति एक पेड़ लगाता है। शिवराज सिंह चौहान की बात कर शिवराज लीजिए सिंह फिर चौहान, आप। बिल्कुल शिवराज सिंह जब चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से उनकी रुसवाई हुई, विदाई होती है, तो शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं उनसे एक मिन्नत करते हैं, एक गुजारिश करते हैं कि मुझे मध्य प्रदेश में कुछ जगहें दी जाएं जहां जाकर मैं एक पेड़ लगा सकूं। ये होती है पर्यावरण के प्रति एक सुचारूपन से एक अच्छी पहल होती है। लेकिन जो रेवंत रेड्डी सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि पूरा ये जो व्यापक आंदोलन तेलंगाना से आ रहा है, पूरे देश तक ये आवाज़ जानी चाहिए। और तेलंगाना में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, इसकी असली तस्वीर देश के सामने आनी चाहिए। और कहीं से भी पर्यावरण के साथ, वन्य जीवों के साथ खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।